नहीं नहीं सॉरी, आई डोंट एग्री। लास्ट मिनट पे सोसाइटी मीटिंग में तुझे अपना वोट नहीं चेंज करना चाहिए था। आई नो यार, लेकिन उन्होंने जो कहा इट मेड सेंस। अच्छा, वी आल्सो मेड सेंस एंड मेड एन एसओपी। सबको मालूम है कि जिम खोलने में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और सबने डिसाइड किया था कि एसओपी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। यार ये तो तुझे भी मालूम है ना, एसओपी से बनाए जाते हैं, कोई फॉलो नहीं करता है। फिर बाद में कौन खड़ा रहेगा वहां पे, कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है? कौन खड़ा रहेगा मतलब सिक्योरिटी है उधर। अबे सिक्योरिटी को तो कोई भी चुप करा देता तू बातें बोलकर। वैसे भी मेहता ने जो बोला ना सही बोला। क्या बोला? आप कितने भी स्लॉट्स बना लो, डिसाइड कर लो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अपॉइंटमेंट देंगे, लेकिन फिर भी लोग लड़ेंगे ही। झगड़े क्यों होंगे यार? व्हाई? हर कोई पढ़ा लिखा है, सिविलाइज सोसाइटी है। तो वैसे भी यार अब सब लोग बाहर जाने लगे हैं यार, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मॉल जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कौन किसकी कांटेक्ट में आ रहा है, कैसे हिसाब रखेंगे? अरे गवर्नमेंट रख रही है ना हिसाब। जब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि भाई जिम्स खोल लो, एसओपीज फॉलो कर लेना, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? और हम लोगों ने इतनी मेहनत से एसओपीज बनाए थे, वोट्स इकट्ठा किए, लोगों को कन्विंस किया, पर मीटिंग के बीचों बीच लास्ट मिनट में तूने मुझे धोखा दिया, तो सबके सामने तो मेरा ही कटा ना। देख, मुझे जो ठीक लगा ना मैंने वो किया, और ये डिसीजंस ना इमोशनली लेने वाले नहीं है। और कोविड में तो यार गवर्नमेंट भी रोज अपने डिसीजंस बदल रही है। आज जो चीज लॉजिकल है जरूरी नहीं कि कल लॉजिकल हो। और तू ही सोचना यार, लॉजिकली अगर हम लोग इतना रिस्क उठाएंगे तो हम लोग अपनी बिल्डिंग के बच्चों को, सीनियर सिटीजंस को, सबको रिस्क पे डाल रहे हैं। यार तू लॉजिक 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 की बात करके हर बात जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर तेरी बात में लॉजिक है तो मेरी बात में भी लॉजिक है। बेवकूफ नहीं हूं, मुझे भी मालूम है मैं क्या बोल रहा हूं। आई नो द रिस्क इन्वॉल्व्ड, बट व्हाट यू आर टॉकिंग इज नॉट लॉजिक, इट्स जस्ट ट्रैजिक द वे यू बैकस्टैब मी। ये तू क्या बातें कर रहा है यार? तू तो पर्सनल हो रहा है, धोखा दिया, बैकस्टैब मी। देख, आई एम अ वेरी फेयर पर्सन, मैं सच का साथ देता हूं। जस्ट बिकॉज़ यू आर माय फ्रेंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे ब्लाइंडली सपोर्ट करूंगा। फ्रेंडशिप की बात हो। हाय। हाय। बैठो ना। मैं बस निकल ही रहा था, बाय। अरे रुको ना, लंच करके जाना। अरे नहीं रोहिणी, मैं बहुत देर से आया हूँ तो मैं चलता तो हूँ। थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं राजमा चावल बनाने वाली हूँ। नहीं प्लीज, मैं ना नेक्स्ट टाइम खा लूंगा। क्यों नेक्स्ट टाइम क्यों? बना तो आज रही हूँ, और मीरा भी है नहीं ना। आई नो वो पुणे चली गई है दोबारा, तो तुम घर पे क्या लंच खाओगे? रोहिणी डोंट वरी अबाउट इट, मेरा फ्रिज में खाना रखा हुआ है, मुझे वो खत्म करना है वरना वेस्ट हो जाएगा। अरे वेस्ट नहीं होगा, तुम रात को खा लेना ना, अभी फ्रेश बन रहा है तो फ्रेश खाओ। बेबी तुम बोलो ना कुछ, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। ठीक है, मैं क्या बोलूं, फोर्स मत करो ना उसको, जाना है तो लेट हिम गो, बाद में खा लेगा। यार रोहिणी इज राइट, कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। एनीवे मैं ना सुबह बहुत जल्दी उठा था, आई एम वेरी टायर्ड, आई थिंक आई विल टेक अ नैप, तो मैं चलता हूँ। ओके बाय। ओके। ये बेबी आज सोसाइटी मीटिंग में क्या हुआ, तुमने बताया नहीं? कुछ है नहीं बताने लायक। मतलब जिम खुल रहा है कि नहीं? अरे क्यों? बट यू गाइस आर द मेजॉरिटी। एग्जैक्टली। अब मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि इट्स टू रिस्की, तो अभी नहीं खोलेंगे। तो फिर कब खोलेंगे? खोलेंगे दिसंबर के बाद, अगले साल कभी। अच्छा सुनो, न्यू ईयर्स का क्या प्लान है? कहीं चलते हैं ना यार। कहाँ जाएंगे बेबी, लुक एट द रिपोर्ट्स, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सब जगह कर्फ्यू लग रहे हैं, वो आरटीपीसीआर टेस्ट करा के जाना पड़ेगा। आई मीन टू मच स्ट्रेस। बोर हो गई यार मैं। घर का ही कुछ प्लान कर लो ना बेबी, रोमित टीना को बुला लेंगे। हाँ ठीक है, बेस्ट है। अभिमन्यु मीरा को भी पूछ लूंगी, हम 6 लोग बहुत हो गए। बेबी बेब्स सुनो ना, मैंने हलवा बनाया है और एक्स्ट्रा बनाया है अभिमन्यु के लिए, तुम दे आओ ना प्लीज। रहने दो ना। रहने तो क्यों, बनाया है मैंने। उसको हलवा पसंद नहीं है, आई थिंक ही लाइक्स इट। कब से? कब से क्या फर्क पड़ता है? अरे पिछले हफ्ते तो इतना खाया था उसने कि बाकी सबके लिए कम पड़ गया था। जाना नहीं है तो बोलो ना सीधा सीधा। आप तो नहीं जाने। अच्छा ठीक है, मैं दे आती हूँ। अच्छा ठीक है, रख दो, मैं चला जाऊंगा। एक्चुअली मैं उसे ही कॉल करके बुला लेती हूँ ना, खुद ही आके ले लेगा। नहीं उसको मत बुलाओ, ही इज बिजी। अरे ऐसा क्या बिजी है जो हलवा खाने का टाइम नहीं है? मैं इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता बेबी। उसने कहा बिजी है, मैंने मान लिया बिजी है, तुम भी मान जाओ। कह रहा हूँ दे आऊंगा, रख दो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ टेबल पे रखती हूँ, दे देना प्लीज। हाँ हाय, हाउ आर यू? I'm good. What's up? ऑल गुड या। अच्छा सुनो ना, मैं अभिमन्यु का नंबर ट्राई करी थी एक्चुअली। तुम्हें कुछ आइडिया है कहाँ होगा वो इस वक्त? मैंने हलवा बनाया है एंड आई वांटेड टू ड्रॉप इट, बट वो फोन नहीं उठा रहा है। अरे तुमने रोहिणी का फोन नहीं उठाया? ओह अच्छा, वो पुणे आ गया क्या? हाँ ऋषि कह तो रहा था कि बिजी है। अरे नहीं, वो पुणे नहीं आया है, मैं वापस आ गई हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई वांट हलवा। बस आ रही हूँ मैं 10 मिनट में। मैं खुद भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओके
चलो सी यू बाय। अरे तुमने रोहिणी का फोन क्यों नहीं उठाया? अच्छा, रोहिणी ने मुझे फोन किया था, मुझे पता ही नहीं चला। अरे अभी बजा था ना, मुझे लगा तुमने इसलिए नहीं उठाया बिकॉज कोई स्पैम कॉल होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा कि कोई स्पैम कॉल होगा। लेट मी चेक। हाँ, मिस्ड कॉल तो है उसका। चलो कोई बात नहीं, मैं हलवा लेकर आती हूँ वहाँ से। अभी आ रही हूँ मैं 10 मिनट में। ओके। हाय, सो गुड टू सी यू। सेम हियर। ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं, क्या है? स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स। ओह वाओ, और ये हलवा। ओह थैंक यू। अच्छा वैसे तुम सडनली कैसे चली गई पुणे? इज एवरीथिंग ओके एट होम? या ऑल गुड, डैड इज गुड टू। बस मेरा कुछ पेपर वर्क था, उसी की वजह से जाना पड़ा। तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता था? नो टास्क। इसी बात को लेकर मेरी इतनी बहस हुई है उनके साथ कि कोविड और नो कोविड ये काम ऑनलाइन हो सकता था, बट ओहो। चलो कोई बात नहीं, अब जो है वो है। आई नो। बट टेल मी समथिंग, ट्रैवल वाइज रोड ट्रैवल तो सेफ ही है ना? या इट्स द सेफेस्ट। और अपनी गाड़ी हो तो सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट मैं और अभी तो सोच रहे हैं कि न्यू ईयर्स के लिए हम यहीं कहीं आसपास कोई ड्राइवेबल डिस्टेंस पर जगह हो तो वहीं चले जाते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। मैं और ऋषि भी सोच रहे हैं क्या करें। शुड वी प्लान समथिंग टुगेदर? या एक्चुअली दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लोनावला में अभी के एक दोस्त का बंगलो है और उसने हमें ओपन इनविटेशन दे रखा है कि हमारा जब मन चाहे हम वहाँ जा सकते हैं। वो खुद नहीं रहता वहाँ पे? नहीं, इनफैक्ट वो इस कंट्री में ही नहीं है। एंड आई थिंक वी ऑल कैन गो देयर। सेफ भी रहेगा, वहाँ कोई है भी नहीं, सो नो कांटेक्ट। बट विल ही बी ओके विद अस गोइंग? आई मीन हम जानते नहीं है ना उसको। पूछने में क्या हर्ज है? सी ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड। मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम होगा, और वैसे भी उसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हम 2 लोग जाए या 4 लोग जाए, उसका तो 3 BHK है। ऋषि घर पे है ना? मैं अभी को यहीं बुला लेती हूँ और अभी डिसाइड कर लेते हैं। ओके। और जहान के लिए भी अच्छा रहेगा, खाना वाना हम सब खुद ही बना लेंगे। परफेक्ट। हाँ अभी जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। कहाँ? यहाँ रोहिणी के घर पे। क्यों? अरे कुछ काम है। क्या? अरे क्या, कब, क्यों, कहाँ? कुछ पूछना है, आ जाओ ना जरा। अरे जो भी पूछना है फोन पर पूछो ना। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी आ जाओ ना जरा, मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो बिना वजह जाने आओगे नहीं क्या? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अरे ओह ग्रेट, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। पूछो, क्या पूछना है? इतना क्या अर्जेंट था? पूछते हैं, सिर्फ तुमसे नहीं पूछना है, ऋषि से भी पूछना है। आ जाने दो उसे। ऋषि जल्दी आओ ना। हाँ, हाय मीरा। हाय। ओके, तो मैंने और रोहिणी ने एक प्लान बनाया है और हमें तुम दोनों का ओपिनियन चाहिए। प्लान? हाँ, हमने न्यू ईयर्स का प्लान बना लिया है। एंड द प्लान इज, अभी वो तुम्हारा दोस्त है ना जिसका बंगलो है लोनावला में, तो हमने सोचा है कि क्यों ना न्यू ईयर्स के लिए वहीं चले जाते हैं। हाँ, एंड ही डजंट हैव टू डू एनीथिंग। हम लोग अपना खाने पीने का सामान सब साथ में लेकर जाएंगे। वील कुक आवरसेल्व्स और 2-3 दिन रहकर आ जाएंगे। या एंड आई डोंट थिंक ही शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इट, पर फिर भी एक बार पूछ लो ना उसे। ऋषि, यू वर सेइंग ना कि कहाँ जाएंगे, सब कुछ रिस्की है, बट नाउ सी दिस ऑप्शन। मजेदार प्लान बनाया ना। अपनी गाड़ी में बैठकर जाएंगे, कोई कांटेक्ट नहीं होगा, नो स्ट्रेस। या एंड वहाँ पर ना गेम्स रूम भी है, कैरम बोर्ड, स्विमिंग Wow. पूल है, पूल टेबल Wow. है, और जहान को भी बहुत मजा आएगा। बहुत क्यूट से छोटे छोटे झूले भी है वहाँ पे। Awesome. वाह, ग्रेट प्लान। हाँ, प्लान तो वाकई में अच्छा है, लेकिन मुझे उससे एक बार पूछना होगा ना। उसने तो सिर्फ हमें ऑफर किया था। अब अगर हमारे साथ और भी लोग टैग अलोंग होंगे तो एक बार कॉन्फर्मेशन तो लेना होगा ना। एग्जैक्टली, इसीलिए तो कह रही हूँ, एक बार कॉल करके पूछ लो उससे। हाँ, मैं उससे पूछ लूंगा, बाद में फोन करता हूँ। अभी कर लो ना, डिसाइड हो जाएगा। डिसाइड करने से कौन सी गारंटी हो जाएगी? कई बार लोग लास्ट मिनट पे पलटी मार लेते हैं और चीजें चेंज हो जाती हैं। लास्ट मिनट मतलब? आजकल तो लाइफ की गारंटी नहीं है, स्पेशली कोविड में। कभी कभी लास्ट मिनट पर इंसान को सेफ्टी की वजह से अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। हाँ तो सेफ्टी के लिए ही मैं कह रही हूँ। देखो, उसे फोन करो और उसे बताओ कि सिर्फ हम लोग ही हैं। हाँ। और इनफैक्ट हमारे साथ छोटा सा बच्चा भी है, तो सेफ्टी इज पैरामाउंट फॉर अस। एग्जैक्टली। और वो और किसी को तो बंगलो नहीं देता है ना? नहीं, वो किसी को रेंट आउट नहीं करता है, सिर्फ अपने दोस्तों को जाने के लिए देता है। एंड आई ट्रस्ट, काफी टाइम से वहाँ पे कोई गया भी नहीं है ना अभी। ट्रस्ट तो ऐसा ना आजकल किसी पे किया नहीं जा सकता। इतना फ्रेजाइल हो गया है कि छींक मारने से टूट जाता है ना बेबी? छींकना तो कोविड का सिम्टम भी हो सकता है। ये ट्रस्ट की नहीं, हेल्थ की बात है ना बेबी? मीरा, हेल्थ मेंटेन होगी कैसे? बिल्डिंग का हेल्थ क्लब तो बंद है। और WHO ने क्या कहा है कि 20 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सिस्टम। रोहिणी, जिसको हेल्थ मेंटेन करनी होती है ना, वो हेल्थ क्लब का मोहताज नहीं होता है। मुझे देखो, मैं रोज सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ, ओपन एरियाज में, नो कॉन्टैक्ट, नो स्ट्रेस।
मेरी रनिंग, मेरी हेल्थ, मेरी सोशल डिस्टेंसिंग, क्या मेरी सोच और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है? मैं सोचता हूँ कि मैं जो भी करूँ सबका सोच के करूँ। मेरी हेल्थ मेरी कम्युनिटी के काम है, सोसाइटी के काम है, मेरी फैमिली, मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स के काम है। क्या ना दूसरों का सोच के उन्हें इन्वॉल्व करके कभी भी कुछ करो ना, उसका मजा कुछ और ही होता है। बट नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। मतलब एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, फिर चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो डिसाइड ही तो करना है, हाँ। इसीलिए तो कह रहे हैं जरा एक बार बात कर लो ना उससे प्लीज। कर लेगा, आराम से डिसाइड कर लेगा, है ना? क्या ना अंडर प्रेशर ऐसा ना हो कि जो कमिटमेंट कर रहा है वो पूरी ना कर पाए। तेरा दोस्त चलो मीरा, चलते हैं। ओके या बताते कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें भी लगता है? मुझे लगता था सिर्फ मैं इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें भी लगता है दैट मींस कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में ना कुछ हुआ है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। आई थिंक देव हैड अ फाइट। फाइट? यू मीन फिस्ट फाइट? खेबाजी? नहीं। आई थिंक कोई आर्ग्यूमेंट हुई होगी। हाँ, लेकिन इनके चक्कर में ना हमारे न्यू ईयर्स प्लान की वाट लग गई है। अरे न्यू ईयर ही नहीं, हमारा तो लोहड़ी प्लान भी गया और वैलेंटाइंस डे, समर वेकेशंस, दिवाली। यार मैं तुम्हारे बगैर दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर सकती। यार मैं तो तुम्हारे बिना रंगोली भी नहीं बना सकती। नहीं यार, ऐसा नहीं हो कि इनकी लड़ाई के चक्कर में हमारी लड़ाई हो जाए। यार हमें कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या? आई थिंक सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन ये कैसे पता लगाएं? टेल मी समथिंग, ऋषि की गाड़ी अभी के मैकेनिक के यहाँ गई थी ना ठीक होने के लिए? हाँ तो कहीं उस मैकेनिक के चक्कर में तो कोई झगड़ा नहीं हो गया? हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऋषि अपनी गाड़ी को लेके बहुत पॉसेसिव है और अभी अपने मैकेनिक को लेकर बहुत पॉसेसिव है। अरे तेरे मैकेनिक ने मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया यार। राजू, हाँ राजू, क्या बात कर रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता यार। क्या अरे 10 साल से मेरी गाड़ी मेंटेन कर रहा है वो, इट्स इम्पॉसिबल। अरे क्या इम्पॉसिबल? कहाँ से टाटू कर रही है मेरी गाड़ी, सब जगह से आवाज आ रही है। यूजलेस है तेरा राजू। भाई मेरा मैकेनिक बहुत अच्छा है, तेरी गाड़ी में ही प्रॉब्लम होगी। ओ मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तेरा राजू बहुत महान है। अबे 5,000 रुपए का काम है, 10,000 रुपए लिए उसने। बुरे लोगों के साथ ना हमेशा बुरा ही होता है। मैं बुरा हूँ? तेरी सोच ही बुरी है। मेरी सोच? इनफैक्ट तेरा पूरा एटीट्यूड ही बुरा है। अबे मेरा एटीट्यूड अगर इतना बुरा है तो यहाँ मेरे घर में क्यों पड़ा है? जाना है यहाँ से। अच्छा, अबे तेरे घर बैठना कौन चाहता है? एक चाय तक नहीं पूछता है तू मुझे। चाय तेरे लिए खाना बनवाता हूँ साले। अबे तू अब देख, मैं लोनावला जाऊंगा अपने दोस्त के बंगलों पर अकेले, मीरा के साथ, और तुझे तो बिल्कुल भी लेकर नहीं जाऊंगा। ओ तेरे दोस्त की बड़ी जरूरत है मुझे, मेरे भी दोस्त सब जगह है, समझा? अबे तू लोनावला बैठ अपने घर पे। मनाली में, शिमला में। अबे जा। अबे आया बड़ा लोनावला में दोस्त अब है। फोन मत करना मुझे, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है। नहीं, this doesn't sound like them. या आई मीन अब मैकेनिक के चक्कर में इतना झगड़ा थोड़ी ना करेंगे। और अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ भी होता तो they would have handled it better. या अरे यार राजू तो ऐसा था ही नहीं, मतलब। लेकिन तू सही कह रहा है यार, वक्त ना इंसान को बदल देता है। 5,000 रुपए का काम, 10,000 रुपए लिए उसने। क्या बात कर रहा है? लालच बहुत बुरी बला है। तू टेंशन मत ले अपने पैसे की। तेरे पैसे तो मैं निकलवा कर ही रहूंगा। और आज के बाद से ना राजू के पास कोई गाड़ी नहीं चाहिए, मेरी फैमिली की कोई गाड़ी नहीं चाहिए। गाड़ी क्या, साइकिल भी नहीं चाहिए। मैन, आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ। थैंक्स ब्रो। आई लव यू मैन। चाय पिएगा? यस, बनाना चाहे बेबी। एक्चुअली ये काफी सिली रीजन है ना, Yeah. इसकी वजह से तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। या ऑफ कोर्स, लेकिन अब पैचअप तो करवाना पड़ेगा। तो पता कैसे लगा कि हुआ क्या है? कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या? लेट मी थिंक। लास्ट वीक अभी ने मुझे बताया था फोन पर जब मैं पूना में थी कि ऋषि ने उसे ना कुछ जबरदस्ती खिला दिया, उसे डिनर में मजा नहीं आया। ओह रियली? मैं कहाँ थी? आई बिलीव तुम जल्दी सो गई थी, इसलिए इन लोगों ने बाहर से कुछ मंगवाया था। हाँ, ऐसा हुआ एंड था। अभी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड। यू नो व्हाट, बाहर से ऑर्डर करते टाइम ना ऋषि भी बहुत स्पेसिफिक चीजें एंजॉय करता है। सो पॉसिबल।
खाने में क्या खाएगा बोल, क्या ऑर्डर करूं? अरे कुछ भी ऑर्डर कर ले यार, दाल रोटी सब्जी टाइप। अरे दाल रोटी सब्जी तो रोज खाते हैं, कुछ एक्साइटिंग खाते हैं ना। पिज्जा। पिज्जा कौन खाता है यार डिनर में? जब तक डिनर में कुछ प्रॉपर ना खाओ ना, कंप्लीट फीलिंग नहीं आती है। इटालियंस के लिए प्रॉपर फूड ही लंच में भी खाते हैं और डिनर में भी। तो हम लोग इटली में नहीं है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। होस्ट डिसाइड्स द मेन्यू, फाइनल। तो फिर मुझसे पूछा क्यों? पिज्जा तो तू खा के रहेगा। यार ये क्या जबरदस्ती है, मुझे नहीं खाना पिज्जा। है जबरदस्ती। थिन क्रस्ट वेजी फ्रेश पिज्जा पूरा का पूरा खिला, वो देखता हूँ कैसे नहीं खाता। बट आई डोंट वांट टू हैव पिज्जा मैन। You want to have pizza. I have decided you will have pizza. पिज्जा नहीं खाएगा। ऋषि क्या कर रहा है यार? नहीं ऋषि इतना फोर्स तो नहीं करेगा उसको। हाँ, और अभी भी मतलब पिज्जा खा लेता है, इतना मना नहीं करता है। तो फिर हुआ क्या है? एक काम करते हैं, सीधा सीधा ना दोनों से पूछ लेते हैं। पूछ तो लेंगे, बताएंगे थोड़ी ना। जबकि सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं अपनी उंगली टेढ़ी मतलब अभी से बात करती हूँ कि क्या हुआ क्या है। मैं ऋषि से बात करती हूँ एंड देन लेट्स एक्सचेंज नोट्स। ओके? नोट्स? एक मिनट, कुछ लिख कर लाना है? नहीं, वर्बल नोट्स ना, डिस्कस करेंगे कि करना क्या है आगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके, या ऑल द बेस्ट। या I'm really looking forward to the New Year's trip. Aren't you? हाँ बेबी, एक बार प्लान बन जाए तो करूँगा लुक फॉरवर्ड। नहीं, वो अभिमन्यु का बहुत अच्छा दोस्त है और अभिमन्यु तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। प्लान तो कंफर्म्ड ही समझो। एक बार प्लान फाइनल हो जाए तो पता चलेगा कौन किसका अच्छा दोस्त है। बात हुई किससे? वो तुम्हारे दोस्त से अबाउट बंगलो? करता हूँ ना। मैं जानती हूँ तुम नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ है। अरे मेरा उससे झगड़ा क्यों होगा? मेरी तो उससे कई दिनों से बात भी नहीं हुई है। वो आई मीन तुम्हारा और ऋषि का। तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच कुछ हुआ ना? कुछ हुआ? यू मीन यू थिंक वी आर हैविंग एन अफेयर? अरे नो यार, you know what I'm saying ना। लड़ाई हुई क्या? अरे बेबी, बच्चे थोड़ी हैं जो लड़ाई करेंगे। हाँ, ऋषि से तो झगड़ा हुआ है मेरा। उसने मेरे हिस्से का हलवा जो खा लिया। ओहो, बताओ ना सच सच क्या हुआ है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यार। तो फिर तुम आनंद से बात क्यों नहीं कर रहे? अरे यार कर लूंगा मैं, न्यू ईयर में तो अभी इतना टाइम बचा है, इतनी जल्दी क्या है? है ना जल्दी, बात करके फिक्स कर लो, ताकि अगर ये प्लान वर्कआउट नहीं होता है तो हम दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर हमें रोहिणी, ऋषि, उनका भी तो कंफर्ट देखना है। ऋषि रोहिणी का कंफर्ट वो लोग देखेंगे ना यार, हम अपना कंफर्ट देखेंगे। अगर उनका हमारे साथ नहीं जमेगा तो हम अपना कुछ और प्लान कर लेंगे। देखा, हम दोनों कहा तुमने। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हारा और ऋषि का झगड़ा हुआ है। सच सच बताओ, तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच में क्या हुआ है? Don't lie to me, I can see through you. देखो, मैं सोने नहीं दूंगी तुम्हें ये जाने बगैर। So tell me, क्या हुआ है? तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो। तो सुनो। So that's what happened. चलो, एटलीस्ट रीजन तो जस्टिफाइड था। थैंक गॉड। यहाँ एटलीस्ट किसी सिली रीजन से तो नहीं झगड़े। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्योंकि पॉइंट वैलिड था तो पैचअप करवाना और मुश्किल हो जाएगा। मीन सिली रीजन होता तो मैं ऋषि को मना लेती, पर उसे बहुत बुरा लगा है। हाँ, बुरा तो अभी को भी बहुत लगा है। I'm sure, या बट लास्ट मिनट पे डिसीजन उसने ही चेंज किया था ना। उसे नहीं करना चाहिए था। I mean, आपस में जब डिसाइड करके गए थे, you know. Of course, but you know, safety is our biggest concern. तो safety की वजह से ये decision change करना पड़ेगा ना। Yeah, I totally agree with you. और ऋषि ने भी इस बारे में सोचा था। इनफैक्ट बच्चों का जो पॉइंट अभी बोल रहा था, तो तुम लोग के तो बच्चे भी नहीं है, बल्कि हमारा बच्चा तो है, तो ऋषि ने तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोचा था। एंड इन एनी केस बच्चे थोड़ी जिम जाते हैं। बच्चे तो जिम नहीं जाते, लेकिन जो लोग जिम जाते हैं वो लोग बाकी जगहों पर भी तो जाते हैं। लिफ्ट्स, कॉमन एरिया, पार्क्स, उन्हें कैसे कंट्रोल करोगे? मगर कंट्रोल करना क्यों है? मतलब अगर अभिमन्यु को ये लगता था कि जिम्स नहीं खुलने चाहिए तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही बोल देता, कमिट करने की क्या जरूरत थी? और ऋषि तो बहुत सेंसिबल है, मतलब वो हर किसी की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता है कि अभिमन्यु को लास्ट मिनट पे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब मैंने अभिमन्यु से बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, लेकिन मैं अभी से एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट करती हूँ
किया कि वो अपने फ्रेंड्स को धोखा दे? नहीं, कि वो हमेशा सही डिसीजन ले, और उस वक्त डिसीजन चेंज करना ही सही था। एटलीस्ट ही हैड द गट्स टू डू इट। और अगर तुम्हारा ये कहना है कि ऋषि इतना सेंसिबल है, तो अभी इतना चाइल्डिश बिहेव क्यों कर रहा है? रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है अभी की ओपिनियन को? वो रिस्पेक्ट करता है ओपिनियन, लेकिन अभिमन्यु ऋषि को रिस्पेक्ट नहीं करता है। कैसे उसने वहां पे उसको अकेला छोड़ दिया? आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी सिंपल सी बात तुम दोनों के भेजे में क्यों नहीं उतर रही है। अगर तुम मैराथन भाग रहे हो और अगर तुम्हें बीच रास्ते में ऐसा लगता है कि तुम कोलैप्स होकर गिरने वाले हो, तो तुम भागते रहोगे या रुक जाओगे? अरे ऐसे अगर सब लोग रुकने लगे ना, तो कोई माउंट एवरेस्ट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये क्या बात है? एवरेस्ट तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारी आर्गुमेंट में कोई दम ही नहीं है। लेने तो यार, आई एम डेड। ये तो 2 किलोमीटर हालत खराब हो गई है। बैंड बज गई यार। वहां जाकर कैसे भागेगा? नहीं, मैं तो वहाँ चिल करने जा रहा हूँ, आराम करने। अरे नहीं, कोई चिल नहीं करना है वहां पर। चिल भी करेंगे लेकिन सुबह उठ के भागेंगे भी यार। यू हैव टू बिल्ड योर स्टैमिना। अच्छा सुन, इनको खुशखबरी देते। गाइस, मेरी आनंद से बात हो गई है। द लोनावला प्लान इज ऑन। इनफैक्ट वो तो अपना लोकल कुक भी ऑफर कर रहा है। सो इफ एवरीवन इज कंफर्टेबल, हम लोग उसे भी एंगेज कर सकते हैं। वो वहां से लोकल मार्केट से फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लेकर आएगा और हमें रोज ताजा गौटी खाना खाने को मिलेगा। व्हाट से? गुड प्लान है बेबी। हाँ, ये मीरा, अब तो खुश हो ना? हाँ या वेरी। तुम दोनों का पैचअप हो गया। वाह। झगड़ा क्या हुआ था बेबी? छोटी सी तो बात थी। और वैसे भी जब तक दोस्तों के बीच में झगड़ा ना हो, तब तक दोस्ती की गहराई कहाँ पता चलती है। एग्जैक्टली, क्योंकि इंसान उसी के साथ झगड़ा करता है जो इम्पोर्टेंट होता है। Those are the relationships worth fighting for. यस ऑफ कोर्स। क्या बात कही है तूने, तो खरीद लिया मुझे यार। और एक बात को, हर झगड़े की ना कोई वजह होती है, और कई बार वो वजह होती है स्टूपिडिटी और बैड डिसीजंस। और तेरे तो सारे डिसीजंस ही स्टूपिड होते हैं। अब इस बात से मैं ऑफेंड हो सकता हूँ, पर होऊंगा नहीं, क्योंकि अच्छे दोस्त एक दूसरे की बात से ऑफेंड नहीं होते। इनफैक्ट वो मौका ढूंढते हैं कि कब तू अपने मुंह के बल गिरे और मैं उस मौके का फायदा उठाऊं। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं हाथ बढ़ाकर तुझे उठाऊंगा। हाउ स्वीट। पे हंसने के बाद। तेरा इतना अच्छा नहीं था, मेरा बेस्ट ज्यादा था। अच्छा था। मेरा बेस्ट था। और मेरी चाय बेस्ट है। पीनी है कि नहीं पीनी? चाय तो पीनी है यार, साथ में कुछ खाना भी है। भूख लगी मुझे। Ex Florentine, maybe you have now? स्टूपिड रीजन था एक्चुअली। I mean, just a difference of opinion. I'm glad actually थोड़ा सा हमारा भी झगड़ा हो गया, हमारे भी रिश्ते की गहराई का पता चल गया। Yeah, I'm glad it was needed. Yeah. Woo. I'm looking forward to the New Year's plan. Same. I'll go and help them, huh? Yeah.